सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 2022। इसमें हल करेंगे हम मध्यावधि मूल्यांकन मिड लाइन असिसमेंट, जो पेज नंबर 89 से लेके 91 तक है। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखें। 7805 को लिखना है 7805, 16007 16007, 57320 57320, 7,82,000 7,82,000। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखना है, छोटी पहले आ जाएगी 908, उसके बाद 7,605, 80,735, 1,60,732, 8,07,35। अवरोही क्रम में लिखें, बड़ी पहले आ जाएगी 8,07,35, 1,60,732, 80,735, 7,605 और 908। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों की जांच करें। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, असत्य। पूर्णांक -39 का परवर्ती पूर्णांक -38 होता है, सत्य। तापमान -25 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से 25 ज़्यादा है, असत्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, असत्य। संख्या 20 और 60 के सार गुणनखंड लिखें और सबसे बड़ा सार गुणनखंड ज्ञात करें। क्या सबसे बड़ा सार गुणनखंड भी इन संख्याओं का 20 और 60 का महत्तम समापत्ति भी है? 20 के गुणनखंड हैं 2 × 2 × 5, 60 के हैं 2 × 2 × 3 × 5, दोनों के हैं 2 × 2 × 5 बराबर 20। सबसे बड़ा सार गुणनखंड है 5। क्या सबसे बड़ा सार गुणनखंड इन संख्याओं 20 और 60 का महत्तम समापत्ति HCF हैं? नहीं। पांचवा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या लिखिए, उसका लघुत्तम समापत्ति LCM ज्ञात करें। प्रथम 4 अभाज्य संख्या 1 2 3 5, लघुत्तम समापत्ति 1 2 3 5। हल करें। 78 में -6 × 9, 78 - 54 बराबर 24। 5 × 7 35, 25 × 5 125, दोनों का जोड़ा 160। 3 + 1/3 × 7/10 2.331। 11/6 भाजक -3/5 -1.1। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की परस्पर तुलना करके छोटा बड़ा बराबर में उपयुक्त चिन्ह लगाएं। 1 से 3/7 यानी 10/3 और यह है 22/7, 22/7 बड़ा। इनमें 21/12 21/12 बराबर है। 8/5 8/9 8/5 बड़ा है। 12/17 11/17 12/17 बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा करें। 0.25 × 0.12 बराबर 0.03। 0.283 × 0.09 तो 0.02547। 15.17 × 1000 तो 15,170। 87.6 × 5.3 464.28। निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को भाग दें। 24.20 में भाग देना है 0.05 का 484। 573 भाजक 0.03 19,100। 6.823 भाजक 9 0.7581। 512 भाजक 0.08 6,400। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो 576 का होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। 3072 का होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घात 9। प्रश्न नंबर 11, त्रिभुज की भुजाओं की माप एवं कोण की माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज की भुजाओं की माप के आधार पर हैं विषमबाहु, समबाहु और
समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज कोण के माप के आधार पर है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। नीचे दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात करें। 1 नंबर वाली आकृति का है, इन सबको जोड़ लिया 52 वर्ग सेंटीमीटर। इसका है परिमाप 39 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 13, दौड़ के एक वृत्ताकार मैदान का व्यास 56 मीटर है। यदि इस मैदान के चारों ओर कोई धावक 3 चक्कर दौड़ लगाता है तो याद करें कि वे कुल कितने मीटर की दौड़ पूरी की। परिधि बराबर 2πr, 2 × 22/7 × 28 176। 176 को 3 से गुणा किया 528 मीटर। यदि एक बस 5 घंटे में 277.5 किलोमीटर दूरी तय करती है तो याद किए गए 1 घंटे में कितनी दूरी होगी, तो होगी 55.5 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित गणितीय कथन के लिए बीजीय व्यंजक लिखें। यदि सीमा की आयु अपनी बहन की आयु से 5 वर्ष अधिक है तो उसकी बहन की आयु x वर्ष है, तो सीमा की आयु होगी x + 5 वर्ष। चाय का मूल्य चीनी के मूल्य के 6 गुने से 15 रुपये अधिक है। यदि चीनी का मूल्य x रुपये तो चाय का मूल्य होगा 6x + 15 रुपये। एक समबाहु त्रिभुज ABC बनाइए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर। इसके प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से माप कर लिखें। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। 5.5 सेंटीमीटर का हमने एक त्रिभुज बनाया। समबाहु, समबाहु में क्या तीनों कोण बराबर होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और प्रत्येक भुजा है 5.5 5.5 5.5। प्रश्न नंबर 17, नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर खाली बॉक्स में उपयुक्त संख्या लिखें। 512, 510, 506, इसमें 4 कम हो रहे हैं। यहाँ 2 कम हुए, 4 कम हुए, 6 कम हुए, 500, 492, 482, तो यहाँ 470, 456, 440 और 422। 1024, इसका आधा है 512, इसका आधा 256, इसका आधा 128, 64, 32, 16, 8, 4 और 2। यदि दरी का मूल्य 1450 रुपये तो विद्यालय में 52 दरियाँ खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। 1450 को गुणा करेंगे 52 से, 75,400 रुपये। 19वां है, हल कीजिए। 7 की घात 4 भाजक 7 की घात 2, तो यहाँ 7 की घात 2 रह जाएगा। 2 की घात 3 × 2 की घात 4 × 2 की घात 2, तीनों घाताएँ जुड़ जाएगी, 2 की घात 9 हो गया। 5 की घात 2 घातांक 3, तो 2 को 3 से गुणा किया 6, 5 की घात 6, -3 की घात 3 -3 की घात 2, तो -3 की घात 5 हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिशत में बदलें। 1/4 25%, 2/25 8%, 7/20 35%, 17/50 34%। ये था मध्यावधि मूल्यांकन मिड लाइन असेसमेंट। स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट का चित्र दिख रहा है, इस प्लेलिस्ट में हमने सभी कार्यपत्रक, सभी आकलन के हल प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। इस प्लेलिस्ट से आप सभी के हल एक साथ भी देख सकते हैं। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।